इंसाफ न्यूज ऑनलाइन पर आपका खैर मकदम है। आज हमारे साथ ई न्यूज रूम इंडिया के एडिटर जनाब शाहनवाज अख्तर साहब मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे झारखंड और झारखंड में होने वाले इंतखाबात के बारे में कि झारखंड की सियासत इस वक्त किस तरफ जा रही है। इसलिए ये सवाल इसलिए अहम हो गया है कि अभी साबिक वज़ीर आला चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसी तरह साबिक वज़ीर आला मधु कोड़ा भी बीजेपी में गए हैं और ऐसा लगता है कि बीजेपी एक बार फिर तोड़ फोड़ की सियासत करके झारखंड पर कब्जा करना चाहती है। तो आज शाहनवाज अख्तर साहब आपका खैर मकदम है। पहला मेरा सवाल यही है कि इस वक्त जो बीजेपी जो तोड़ फोड़ कर रही है उसका झारखंड की सियासत पर क्या असर पड़ेगा? जी, इंसाफ ऑनलाइन के व्यूअर्स दर्शकों को मेरा नमस्कार, सलाम, आदाब और थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर। झारखंड की सियासत अभी एक बहुत ही रोचक और उसको कह सकते हैं बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट पे खड़ी है, जहाँ पे जैसे आपने अभी नाम लिया चंपई सोरेन का, मधु कोड़ा का, तो ये लोग तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उसके साथ में भाजपा में कई और भी पूर्व मुख्यमंत्री वहां पे हैं। बाबूलाल मरांडी भी हैं और रघुवर दास भी हैं, अर्जुन मुंडा भी हैं। तो पूरी पूर्व मुख्यमंत्री की एक पार्टी बन गई है और फौज तैयार हो गई है। इसी समझा जा सकता है कि भाजपा कितनी ज्यादा ये समझ लें कि डेस्परेट है, या ये समझ लें कि कितनी ज्यादा झारखंड के हर हालत में जीत हासिल हो वहां पे, उसके लिए लगी हुई है। और जो अभी लेटेस्ट एडिशन हुआ है वो है चंपई सोरेन का। चंपई सोरेन जिस दिन ज्वाइन करने वाले थे उससे एक दिन पहले हेमंत बिस्वा शर्मा, जो अभी झारखंड के इंचार्ज हैं, आसाम के मुख्यमंत्री हैं, उनका एक बहुत ही ध्यान देने वाला बयान आया है। उस पर ध्यान इसलिए देना चाहिए कि उन्होंने कहा कि हम चंपई सोरेन से पिछले 6 महीने से उसके टच में थे। तो इससे ये बात तो अच्छी है कि चलिए आपने उनको तोड़ने की कोशिश बहुत लंबे समय से की, लेकिन ये पिछला 6 महीना वो वक्त है जब चंपई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री भी थे। तो ये बात आप जो बोला जा रहा है कि हेमंत सोरेन ने, जो जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने उनको जब जेल से छोड़ा गया, बरी हुई है, वो जो उनके ऊपर लैंड स्कैम का एक एलिगेशन लगाया गया था, उससे जब वो बरी होकर के आए तो उन्होंने बहुत हड़बड़ी में चंपई सोरेन को हटा दिया। और चंपई सोरेन के हटाने पे बहुत ही ज्यादा झारखंड में चर्चा हुई। हालांकि इसमें बीजेपी की तरफ से ये जाना है कि उसने जल्दबाजी, उन्हें रहने दिया जाना चाहिए और उनका काम अच्छा था, ये सारी चीजें। लेकिन अब हेमंत बिस्वा शर्मा का जो बयान है उससे ये साबित होता है कि अगर हेमंत सोरेन ने इतनी जल्दबाजी नहीं की होती तो झारखंड में बीजेपी की जो कोशिश रही है जेएमएम की और गठबंधन की जो सरकार वहां पे है उसको गिराने की, वो कहीं ना कहीं कामयाब हो जाती। तब हेमंत सोरेन क्या करते हैं? तो ये हेमंत सोरेन का बहुत ही बड़ा अच्छा डिसीजन रहा। और चंपई सोरेन के आने से ये पता चलता है कि वो पहले से ही बीजेपी के टच में थे, तो वो जब भी जा सकते थे और आज आ गए हैं। तो बीजेपी, ये बात सच है सर कि चंपई सोरेन मतलब शायद कि झारखंड में रहे होंगे मशहूर, लेकिन जब वो सीएम बने तो उसके बाद ही नेशनल मीडिया में उन लोगों ने उनका नाम जाना कि चंपई सोरेन कोई नेता है जेएमएम के। अब उनके बारे में कहा जाता है कि कोल्हान के टाइगर हैं और इतने बड़े लीडर हैं, उसके जाने से जेएमएम बिल्कुल टूट फूट के शिकार हो जाएगी। क्या वाकई ऐसा होगा? हिंदुस्तान, पूरे देश की सियासत को अगर आप देखेंगे पिछले 10 सालों के दौरान, तो कई सारे लोग कांग्रेस और दूसरी पार्टियों से बीजेपी में गए। जी जी। लेकिन अगर आप उसको नजदीक से देखिएगा तो ये पाइएगा कि वो जब अपनी पार्टियों में रहते हैं वो नेता, तो वो बहुत ज्यादा बहुत बड़े नहीं कहलाते हैं जी। और उनको मीडिया भी जिस तरीके से प्रोजेक्ट करती है उसमें उसका नाम नहीं लेती है, इसलिए आप उसे नहीं जानते। लेकिन जैसे ही वो पार्टी छोड़ते हैं और बीजेपी में जाते हैं तो वो बहुत बड़े बन जाते हैं जी। उनको इस तरह से प्रोजेक्ट किया जाता है कि वो बहुत बड़े हैं। झारखंड के जानने वाले कोल्हान के ज्यादातर लोगों को ये पता है कि चंपई सोरेन जितनी बार भी विधायक के लिए जीते हैं अपने सीट सरायकेला से, बहुत ही कम मार्जिन से जीते हैं। पिछला इलेक्शन भी उनका उसी तरीके से गुजरा था। पहली बार अभी हाल फिलहाल में चंपई सोरेन के चीफ मिनिस्टर रहते हुए लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें भी वो अपने इलाके से भाजपा को लीड नहीं दिला पाए, जेएमएम को लीड नहीं दिला, जेएमएम को लीड नहीं दिला पाए। तो और वहां से वो सीट बीजेपी जीत गई, है ना।
तो ये सब ये दर्शाता है कि वो अपने इलाके में, आप किसी भी नेता को उसके जनाधार से, उसकी पकड़ से, उसकी अपील से ये समझते हैं। और यही नतीजा था एक जो कांग्रेस की तरफ से जो एक डिमांड थी, जब जैसे ही हेमंत सोरेन छूट करके आए तो कांग्रेस की तरफ से ये डिमांड थी कि चंपई सोरेन की लीडरशिप में अगर विधानसभा चुनाव होता है तो गठबंधन को फायदा नहीं होगा, क्योंकि चंपई सोरेन को चेहरा बना करके चुनाव नहीं जीता जा सकता। ये कांग्रेस के तरफ से ये थी। और तो आप इसे ही समझ सकते हैं कि चंपई सोरेन कितने बड़े ये थे। अब रही बात टाइगर की, तो टाइगर वोट जो है वो झारखंड में बहुत ही आम है। एक जगन्नाथ महतो थे जो एजुकेशन मिनिस्टर थे जेएनयू, को उनको भी टाइगर बोला जाता था। अभी एक यूथ नेता है आए हैं जयराम महतो, उनको भी टाइगर बोला जाता है। उससे पहले अभी एक वो है ढुल्लू महतो जो अभी धनबाद से एमपी बने हैं, उनको भी टाइगर बोला जाता है। मतलब टाइगर का लफ्ज जो है झारखंड में आम है। समरेश सिंह एक नेता थे, अब वो एक्सपायर कर गए हैं, मौत हो गई, उनको भी टाइगर बोला जाता है। तो ये टाइगर का जो मामला है, ये दिखाने का, बहुत बड़ा बनाने का, ये करने का, जमीनी हकीकत को अगर समझिएगा तो ये बहुत आम हो चुकी है। और कुछ उनके जो पार्टी के लोग होते हैं, आसपास के जो लोग होते हैं, वो इस तरीके से बोलते हैं। जब मैं समझने की कोशिश कर रहे हैं कि झारखंड में 18% और 20% के करीब मुस्लिम आबादी है और एक बड़ी आबादी ट्राइबल्स की आबादी है और फिर हिंदुओं की आबादी है। अगरचे ट्राइबल्स को भी लोग हिंदू बताते हैं, लेकिन ट्राइबल्स अपने आप को बोलते हैं कि हम हिंदू नहीं है, जो पढ़े लिखे ट्राइबल्स हैं। लेकिन सवाल मेरा ये है सर कि झारखंड की इस सियासत में मुस्लिम का क्या किरदार है और उसको क्या रोल अदा करेंगे मुसलमान? जो यहाँ पे भी वही बातों को समझिए कि दूसरे तमाम राज्यों की तरह से झारखंड में भी मुसलमान अपने आप को ये महसूस करते हैं कि उन्हें बीजेपी की तरफ से जो है एक पॉलिटिकल मुद्दा बना करके रखने का, पॉलिटिकली उनको सेकंड सिटीजन बनाने की कोशिश की जाती है हमेशा। इसलिए वो इंडिया गठबंधन के साथ में जाते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भी जिस वक्त इंडिया गठबंधन का नाम वहां पे गठबंधन था सिर्फ, तो उसके साथ में गए, और अभी लोकसभा चुनाव में भी कम हो गए साथ में ही गए हैं। तो इस बार भी हो सकता है कि जाएंगे ही साथ में। अभी देखिए मुस्लिम के नाम पर फिर से वहां पर सियासत शुरू हो गई है, घुसपैठ के नाम से। जी नचिकांत दुबे ने पार्लियामेंट में कहा कि ईश्वर शर्मा उन बातों को बार बार उठा रहे हैं। तो मुसलमान के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है, मतलब जब भी इलेक्शन आने वाला होता है तो बीजेपी मुसलमान को भी टारगेट करके चलती है, तो मुसलमान के पास क्या रास्ता बचता है? आप इंडिया के सियासत में अगर ये बात देखें, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि मुस्लिम वोटर जो है बीजेपी को वोट नहीं देते। भाई क्यों देंगे वो आपको वोट? आपकी पॉलिटिक्स वहीं से शुरू होती है, सबसे बड़ी बात। जी और जब आपको टिकट बांटना होता है, वोट देने से पहले टिकट बांटा जाता है ना, कि कितने कैंडिडेट आपने खड़ा किए, जी है ना। तो बीजेपी मुस्लिमों को टिकट ही नहीं देती है, जी है ना। बहुत मजबूर हो जाती है, तो कोई वो झारखंड में तो होता नहीं है वो जो अर्बन डेवलपमेंट का इलेक्शन म्युनिसिपल पोल होता है, जी तो वहां पे जो है वहां पार्टी बेस पे नहीं होता है, इसलिए वहां पे ये म्युनिसिपल पोल में कहीं कहीं बीजेपी देती है, बाकी कहीं नहीं देती है। तो यहाँ पे भी जब पहले तो मुस्लिम कैंडिडेट नहीं बनाए जाते, दूसरी बात ये होती है कि इशू जो है उसमें एंटी मुस्लिम इशू होता है, तो इनके पास चारा ही नहीं बचता, इनके पास रास्ता ही नहीं बचता, वो चले जाते हैं इंडिया गठबंधन। तो वहां पे भी वही नहीं, मेरा सवाल ये है कि जब ट्राइबल्स हैं वहाँ झारखंड के ट्राइबल्स हैं, वो तो अपने आप को हिंदू नहीं बोलते हैं, जो पढ़ा लिखा ट्राइबल्स है, फिर एंटी मुस्लिम जो पॉलिटिक्स से ये लोग तो मुतासिर हो जाते हैं ट्राइबल्स लोग, फिर वो बीजेपी तक चले जाते हैं। नहीं, उसमें कई तरीके से और चीजों को समझने की जरूरत है। उसमें यह है कि बीजेपी वहां पे झारखंड जो स्टेट है उसमें ट्राइबल की आबादी करीब 26% के आसपास है। जी जी तो एक बड़ी आबादी है। तो बीजेपी की हमेशा ये कोशिश रही है कि ट्राइबल्स को साथ में लेकर के चले, जी खास करके इलेक्शन जीतने के लिए। भले बाद में कितना काम हो नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता, पर इलेक्शन जीतने के लिए साथ में लेकर के, इसलिए उनके पास हमेशा से ट्राइबल कोई ना कोई लीडर रहा है। जब उन्होंने झारखंड बना था, तो जब उन्होंने पहला चीफ मिनिस्टर बनाया तो ट्राइबल को ही बनाया, बाबूलाल मार्डी को बनाया। फिर बाद में अर्जुन मुंडा भी बने, वो ट्राइबल से आते हैं, बीजेपी से बने, हाँ ट्राइबल के आते हैं। तो लेकिन
वहां पे एक और सियासत होती है जिसमें बीजेपी को, जो वहां बाहर से लोग आए हैं बिहार के, और खास करके जो फॉरवर्ड कास्ट के लोग हैं वहां पे, और भी दूसरे बहुत सारे लोग हैं, उनकी भी एक चाहत ये होती है कि उनके तरफ से भी चीफ मिनिस्टर हो, क्योंकि वो बहुत बड़े नंबर्स में बीजेपी के वोटर्स हैं। तो बीजेपी ने वो भी एक्सपेरिमेंट वहां पे किया, रघुवीर दास की शक्ल में। रघुवर दास को बनाया वहां पे। जी। हालांकि रघुवर दास बेसिकली छत्तीसगढ़ के हैं, अच्छा। तो लेकिन फिर भी वो झारखंड की राजनीति में है, झारखंड में उनको बनाया गया। तो बीजेपी को उससे भी गुरेज नहीं है कि हम नॉन ट्राइबल को भी बनाए, ये भी कर चुकी है वो वहां पे। पर ट्राइबल का जो मामला है वो अभी भी ये बात सही है कि शिबू सोरेन, जेएमएम, इन लोगों से ट्राइबल ज्यादा अटैच है, और उस अटैचमेंट के मामले में बात ये आती है आइडियोलॉजी। ट्राइबल का जो अपना बेसिक आइडियोलॉजी है कि हम जंगल से आते हैं, जंगल जमीन का मामला हमारे साथ जुड़ा हुआ है, वो इशू जेएमएम उठाती है। जिस तरह के से भी उठाती है, तो वो उनका जो कल्चर है, वो उनका जो आइडियोलॉजी है, वो मैच करता है जेएमएम से, वो बीजेपी से मैच नहीं करता है। पर यह है कि अब झारखंड की सियासत करनी है तो बीजेपी उस पर फोकस करती है, उनको जोड़ने की कोशिश करती है। लेकिन मुस्लिम, अब जो लोकसभा का जो रिजल्ट आया है, जिस तरीके से एससी एसटी तमाम रिजर्व सीटों पे जेएमएम जीत गई है, तो अब बीजेपी ने इस बात को और हवा देने की कोशिश की है। वही हेमंत बिस्वा शर्मा भी कर रहे हैं, वही निशिकांत दुबे भी कर रहे हैं कि ट्राइबल और मुस्लिम जो एक तरीके से जेएमएम के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ आई थी, लोकसभा में भी कुछ हद तक आई और पिछले विधानसभा में पूरी तरह की, उसमें कैसे दरार पैदा करें, और वो घुसपैठिया का सवाल करके और ये सब दिखाने की कोशिश करके कि ट्राइबल लड़कियों से मुस्लिम लड़के शादी कर रहे हैं और उनके प्रॉपर्टीज में कब्जा कर रहे हैं, उनसे फायदा उठा रहे हैं, इस तरह का